JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज जो एक महत्वपूर्ण सूचना ला रहा हूं आपके लिए, जो आवश्यक सूचना है DLED और BEd या किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए। अभी जो है PNP की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है केवल DLED प्रशिक्षकों के लिए, और यह अन्य विद्यार्थियों पर भी लागू होगा आने वाले समय पर, कि जो विद्यार्थी किसी भी तरीके की परीक्षा में सम्मिलित होंगे आने वाले समय में, तो उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी उस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या उसमें मेंटेन करनी होगी, तभी आपको आने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित करा जाएगा। यानी कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो है आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य है। तो इस ऐप को जो नहीं जानते किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, इसका क्या यूज है, तो आज की हम इस वीडियो में ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार से इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर जाएंगे। अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर जाने के बाद जो है आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर में आप लिखेंगे आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु AAR करके आप जैसी इसे सर्च करेंगे तो ये आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। आरोग्य सेतु NIC गवर्नमेंट मोबाइल ऐप, ये ओरिजिनल ऐप है, इसी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपका ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने में ये कुछ समय ले सकता है। आपके मोबाइल इंटरनेट पे इसकी जो है स्पीड आधारित है। आपकी स्पीड इंटरनेट की जिस प्रकार की उस प्रकार से ये इंस्टॉल हो। हमारे यहाँ इसका ये इंस्टॉल हो गया है। इसे ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सबसे नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसे पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहें तो। कोरोना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे बढ़ें। नीचे सबसे फिर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे पढ़ने के बाद, फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे, और यहाँ पर आपका आ गया, इसे पढ़ सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन करे पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो है आपसे ये कुछ परमिशन जो आपके मोबाइल की हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको जो है इस तरीके से ब्लूटूथ और शेयरिंग वेयरिंग की, ये आप सब नोटिस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे। मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने के बाद ये अलाउ ऑल टाइम मांगेगा, तो अलाउ ऑल टाइम पर करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने ऐप को। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और इसे जो है सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो है आपको एक OTP प्राप्त होगा। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस OTP को यहाँ से आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इसे जो है देखेंगे या इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है फिर से अपने उसी ऐप पर वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से इसे सबमिट करेंगे। OTP के बाद आप जो है रजिस्टर्ड हो गए हैं इस ऐप पर। रजिस्टर्ड होने के बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछ जाएगा कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप सुरक्षित हैं नहीं हैं, आगे की बात, तो ये इस तरीके के यहाँ पर जानकारी हैं। तो यहाँ पर कोविड अपडेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपका जो मतलब कि इसमें करना क्या है आपको, तो आप देखेंगे अपना आकलन करना है यहाँ पर, यानी कि फिर से आकलन करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे मैं इसकी जो दिशा निर्देश हैं, मैं कृपया सही उत्तर देने हैं आपको, मतलब जो इस पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आपको उसके सही आंसर देने हैं। सटीक उत्तर हमारी भी मदद करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, और आपकी मदद करेंगे। आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप सही उत्तर देंगे। तो इस पर ठीक से समझ गया हूँ मैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, गंध और स्वाद की हानि? इनमें से कोई नहीं। तो हम करेंगे इनमें से कोई नहीं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर अगला आपका ऑप्शन है, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी? इनमें से कोई नहीं। आपको कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी को यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। क्या आप पिछले 28 से 45 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, यानी कि कहीं विदेश गए हैं 28 से 45 दिन तक? तो आप पिछले 1 महीने से कहीं विदेश गए हैं किसी यात्रा पे, तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहे हो? मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूं और मैं अपने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्टि मामले की जांच की है। तो इनमें से आप किसी चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, यानी आप किसी कोविड पॉजिटिव यानी कोरोना पॉजिटिव से मिले हैं, या आप स्वास्थ्य कर्मचारी हो, किसी का इलाज किया है आपने, तो इनमें यदि है तो हाँ, इन पर कोई से एक पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर आ गया, आपका संक्रमण जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्टि रोग के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा करें। यदि अगले 2 हफ्ते में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए, और इसे जो है आप सबसे नीचे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है आपकी जांच हो गई है। आपके साथ जो भी आपसे यहाँ जो आपका ये राइट कॉर्नर सबसे नीचे की तरफ मोबाइल में फिर से आकलन करे पर क्लिक करते रहेंगे समय समय पर 1 या 2 दिन के बाद, और अपनी टेस्ट की जो है रिपोर्ट जो है आरोग्य सेतु ऐप पर आप नोट कराएंगे। इसी टेस्ट के माध्यम से जो है आगे को विद्यार्थियों को टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन और परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ये ऐप सभी विद्यार्थियों को चलाना अनिवार्य है। खासकर अभी डीएलएड की तरफ से एक जो है पत्र प्राप्त हुआ है जो 26 तारीख को मिला है कि सभी विद्यार्थियों को जो है ये ऐप इंस्टॉल कराना है और इसे फॉलो करना है। आपको अपनी प्रतिदिन की अपडेट इस ऐप पर देनी है। इसके अलावा आपको कोविड अपडेट के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रदेश में कितने सक्रिय केस हैं, क्या स्थिति चल रही है, ये ऐप से बता सकते हैं। आप वैक्सीनेशन के बारे में आप मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कोई वैक्सीनेशन के बारे में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा और जानकारियाँ हैं यहाँ पर, वैक्सीनेशन की जानकारी, वैक्सीनेशन का पंजीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, वैक्सीनेशन डैशबोर्ड, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ये हैं। यहाँ से क्लिक करके आप इनको जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जो है आपको जो है अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है यदि आपको डीएलएड परीक्षा में बैठना है या किसी भी परीक्षा में आने वाली समय में किसी परीक्षा में आपको शामिल होना है, तो आपके लिए ये जो है अनिवार्य है। इसके बिना आप जो है परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं। ये पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि सभी बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं या किसी अन्य कोर्स में भी हैं तो उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, उस पर अपनी सही जानकारी रोज दर्ज करनी है और अपना समय समय पर टेस्ट करना है। उस डाटा के अनुसार जो है आपको आगामी परीक्षाओं में और आपकी परीक्षा की जो तिथि है उन्हें घोषित करने में जो है सहूलियत होगी। ये एक सुरक्षित ऐप है। आपकी जानकारी सरकार के पास होगी जिससे आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।